हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और ये वर्कशीट नंबर 10 देख रहे हैं और ये दिनांक 27 जुलाई, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो बच्चों, इस तरह का वीडियो अगर जो कोई भी वर्कशीट से रिलेटेड अगर जो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय विधियाँ हैं। आज की एक प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ दो विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियाँ हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, दिया गया है हम एक रैखिक समीकरण युग्म में इतना, क्या यहाँ पर 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है। अपनी सुविधा के लिए हम इसको क्या लिखते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं और समीकरण 2 लिखते हैं, यानी मैथ को सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर बल्कि ये पूछा गया है, मतलब इससे पूछा गया है कि x का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर ये इन्होंने जवाब दिया है कि समीकरण 2 में, यानी x का गुणांक किस समीकरण में है, तो 1, तो ये 2 दिया है इन्होंने। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जनरली हम प्रतिस्थापन विधि यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, ठीक है। अतः हमारे लिए इस समीकरण में x और y के पदों में व्यक्त करना आसान रहेगा। यानी जब भी कोई x हो, केवल और केवल x के टर्म में हो, यानी उसका कोफिशिएंट कोई नहीं हो, ठीक है, यानी उसका गुणांक कोई और नहीं हो, यानी 1 होगा, तो वो हमें क्या करेगा, बहुत आसानी करेगा, मतलब उसे हमें मतलब ये पद को निकालने में। अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण को x अथवा y को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि का ये फर्स्ट नंबर चरण जो है वो है। सेकेंड में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को हम 2 से, यानी 2 में था, यहाँ देख रहे हैं 2 में था, तो x माइनस 2y यहाँ पर था, तो हम इसको 2y को हम इस साइड ले लाएं, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर समीकरण 3 तो मान लिया गया। चलिए अब यहाँ से करते हैं। अब समीकरण 1 में, मतलब 1 में इसका वैल्यू देने पर, यानी x का वैल्यू, यानी समीकरण 3 का जो हमें x का वैल्यू आया है समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ये है समीकरण 1, ठीक है। इससे हमें समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे, देखिए, तो 7 x के जगह पर क्या रखा गया, यहाँ पर रखा गया ये वाले पूरे वैल्यू। तो x 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y2। अब देखो ये 7 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, 7 इंटू 3 और 7 इंटू 2y, ठीक है, माइनस में रहेगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस 15y/2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर सोल्व करके यहाँ पे y का वैल्यू निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाला गया है, यानी माइनस 19y माइनस 29 आया था। यहाँ पर उसको माइनस माइनस खत्म कर दिया गया और हो गया y का वैल्यू कितना आया, 19/29, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, y का मान, यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आ गया था ये 19/29, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी हमारा समीकरण क्या था, 3। यहाँ पर आप देखेंगे ये समीकरण 3 है ये, ठीक है। तो इसमें रखने पर, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं, यहाँ पर सामने देखते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y का वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है, और इसको सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी, मतलब समीकरण में x का और y का दोनों निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया कुछ प्रतिस्थापन विधियाँ की क्या 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 है। तो ये जो तीनों रूल फॉलो किए, पहले हमने 2 समीकरण था तो दोनों को अलग अलग नाम ले लिए, फिर उसके बाद
प्रतिस्थापन किए, x का वैल्यू निकाल के फिर तीसरा में पुट किए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियाँ हैं। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था यहाँ पे कि रैखिक समीकरण को ज्ञात करने के लिए बीजीय जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप मेरे ऊपर मतलब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड में यहाँ देख रहे हैं 2 दिया गया है। 2 में दिया गया है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऊपर में, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। यानी एक चर के मान को दूसरे चर के रैखिक समीकरण में हम उसको पद को व्यक्त करते हैं, पुट करते हैं, तो उसी को कहते हैं। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं रोक कर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा यहाँ पर दिया गया है प्रतिस्थापित विधि से हल ज्ञात करिए। जिस तरह से अभी इसमें एक मैथ दिया गया था उसे हल किया गया था, उसी तरह से हम इसे, तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 2xy। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 21 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 59। तो हमने इसको पहला और दूसरा यानी दोनों को मान लिया है। अब समीकरण 1 से यानी इसमें से समीकरण 1 में से हम क्या करते हैं, इसको y का वैल्यू, क्योंकि y में कॉफिशिएंट मतलब इसका गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, इसीलिए हम इसको y का निकालेंगे, जिसे हमें आसान लगेगा निकालने में हम उसी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2x को ये जो है हम इधर भेज दिए इसको, और ये इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसको मान लिए तीसरा समीकरण, तीसरा इसको डिनोट कर लिए। आप देखते हैं, चलिए अब और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में y का मान देने पर आनी है, जो हमारा समीकरण 2 था यहाँ पे, इसमें हम इसको मान रख देंगे जो 3 से आया है, यानी ये जो इसमें पुट कर दिए, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए y का। तो आप यहाँ देखेंगे उसी तरह से सॉल्व करके लाया गया है। तो इसको 3x को यहाँ पर रह गया, ये 5 इंटू 21 मल्टीप्लाई हो गया तो 105 हो गया, और ये -10 हो गया 10x इक्वल टू 49। इधर से यहाँ पर देखेंगे 105 ये ऐसे ही रहने दिए, ये 3 और -10 को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये -7 बच गया और ये 49। ठीक है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पे तो ये -7 इधर ही रहने दिए। चाहे तो आप अपने सुविधा के अनुसार माइनस को अगर जो हटाना चाहते हैं तो आप इस साइड भी ला सकते हैं, लेकिन हम रहने दिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, तो वो 49 में से 100 ये 5 को हम इधर सब्ट्रैक्ट कर लिए इधर लाके। अब यहाँ देखिए -7x और -50x बचेगा, तो यहाँ से माइनस दोनों को कैंसिल कर लिए। ठीक है, कट गया। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू यानी x में जो मल्टीप्लाइड था 7 उसको हम उससे डिवाइड कर दिए 56 में, तो ये 8 बार में काट दिया, x का वैल्यू आ गया 8। अब चलते हैं x का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा 3 था, y इक्वल टू 21 माइनस 2x, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर देखेंगे y 21 माइनस 60, 2 इंटू 8 16 हो गया 16, तो y इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप मेरा वीडियो मिस ना करें। तो थैंक